महाराष्ट्र की सियासत को लेकर अमर उजाला के सबसे बड़े ऑनलाइन पोल में 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ये अब तक का महाराष्ट्र की सियासत और खासकर उद्धव ठाकरे को लेकर सबसे बड़ा पोल है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो सवाल जिस पर 10,000 लोगों ने पोल के जरिए उद्धव ठाकरे के राजनीतिक भविष्य को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमने पोल के जरिए लोगों से पूछा था कि क्या बीजेपी या शिंदे गुट से समझौता करेंगे उद्धव ठाकरे। इस पोल में अब तक 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया और इस पोल में 74% लोगों का मानना है कि हाँ, उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बीजेपी या फिर शिंदे गुट से समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 26% लोगों का मानना है कि नहीं, उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बीजेपी या फिर शिंदे गुट के साथ कोई गठबंधन नहीं कर सकते। लेकिन इस पोल के जरिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत बनाए रखना है तो उनको बीजेपी या फिर शिंदे गुट की मदद लेनी पड़ेगी। हालांकि इस पोल में साफ हो गया है कि आम जनता चाहती कि उद्धव ठाकरे एक बार फिर से अपने उस पुराने गठबंधन में वापसी करें जिसके जरिए वो महाराष्ट्र की राजनीति में हमेशा से एक निर्णायक की भूमिका में रहा करते थे। हालांकि इस ऑनलाइन पोल में लोगों ने अपने वोट के साथ प्रतिक्रिया भी दी है, इसलिए हम आपको अपने दर्शकों के कुछ चुनिंदा कमेंट्स भी हैं जो हम आपको दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं। एवीआई दीपक नाम के यूजर लिखते हैं, सब गेम है, उद्धव पुत्र प्रेम में गलती किए हैं। वो समझते हैं कि ये सारा गेम प्लान जो है महाविकास अघाड़ी का है। वहीं जीतू पुरोहित लिखते हैं, उद्धव साहब को राज साहब को अपनी पार्टी की कमान सौंप देनी चाहिए। इसके अलावा अनिल कुमार लिखते हैं, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों से अच्छा एकनाथ शिंदे हैं जो सभ्य हैं, सुशील हैं, सुसंस्कृत हैं। अभी तक उद्धव और आदित्य ठाकरे के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं बोला, संस्कारवान हैं। विनोद भोपुर नाम के लिखते हैं, शरद पवार ने शिवसेना के टुकड़े टुकड़े करवा दिए हैं। हालांकि इन कमेंट्स में आपको थोड़ी मिली जुली प्रतिक्रिया नजर आई होगी, लेकिन इससे महाराष्ट्र की राजनीति के नब्ज को भी समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में खासकर हिंदुत्व की छवि अभी भी ठाकरे बंधुओं के पास ही है। लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में नए हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर आए हैं, लेकिन अब शिंदे भी महाराष्ट्र की राजनीति में काफी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। वहीं ह्यूमन नाम के यूजर लिखते हैं, उद्धव ठाकरे जी को फडणवीस जी से समझौता कर लेना चाहिए। बीजेपी, शिवसेना और मनसे ही असली महाराष्ट्र हैं। यानी कुल मिलाकर आप इन दर्शकों के मिजाज और वोटिंग प्रतिशत से समझ सकते हैं कि उद्धव से अभी भी महाराष्ट्र की जनता कितनी उम्मीदें लगा करके बैठी हुई है। और यही कारण है कि आम लोग चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी या फिर शिंदे गुट से समझौता करना चाहिए। हालांकि इस पोल में आम जनता के प्रतिक्रिया को हम शामिल करते हैं तो हम अपने दर्शकों की राय को लगातार शामिल करते रहते हैं। ऐसे में विनोद एक्समैन नाम के यूजर लिखते हैं, उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आ जाए तो श्रीलंका जैसी दशा बन जाएगी। ये उनकी थोड़ी सी खिलाफ वाली राय है। तो आपको हमने पोल के जरिए दिखाया है कि कैसे उद्धव ठाकरे को लेकर आम जनता के बीच में क्या राय है, लेकिन इस पोल ने एक बात को साबित किया है कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि अभी भी समय है उद्धव ठाकरे शिंदे या फिर बीजेपी के साथ आ जाएं। हालांकि शिवसेना के सूत्रों की अगर माने तो उद्धव ठाकरे ने अभी तक किसी भी गुट में जाने का फैसला नहीं किया है। ऐसे में यह बात देखने लायक होगी कि उद्धव ठाकरे आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर अपनी पार्टी का राजनीतिक भविष्य किस ओर देखते हैं, क्योंकि उनके पास दो ऑप्शन है, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करके चले जाएं या फिर एकनाथ शिंदे को ही अपने साथ जोड़ लें। और शिंदे की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है कि अगर हमें उद्धव ठाकरे बुलाते हैं तो हमें जाने में कोई गुरेज नहीं है। अभी भी शिंदे गुट भी लगातार उद्धव ठाकरे को अपना सर्वमान्य नेता बताता रहा है और अभी भी बता रहा है। और यही कारण है कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में चाहे जितनी भी उथल पुथल हुई हो, कितनी भी बातें बढ़ चढ़ कर हुई हो, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट ने किसी भी प्रकार से हमला उद्धव ठाकरे पर नहीं बोला है, बल्कि शिवसेना की तरफ से बागी भी हुए जो अभी शिंदे गुट है उस पर काफी ज्यादा राजनीतिक तौर पर हमले बोले गए हैं। संजय राउत ने तो मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में इन सब चीजों को अगर आप देख लीजिए और आम जनता के मिजाज को देखें तो उद्धव ठाकरे की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है, बशर्ते उनको अपने पुराने घर पर वापसी करनी होगी, यानी बीजेपी के साथ उन्हें आना होगा। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप बारीकी से समझे तो एक चीज साफ हो जाती है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक भविष्य अभी भी हिंदुत्व पर आधारित है। जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी का गठबंधन हुआ और उसमें उद्धव ठाकरे को जिस तरीके से नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी भरपाई अगर उनको करनी है तो ये सबसे अहम और अच्छा मौका है कि वो समझौता करके चले जाएं। क्योंकि अगर आम जनता की राय के हिसाब से कोई भी नेता चलता है और उसके हिसाब से पॉलिटिकल परसेप्शन को तैयार करता है तो उसका एक अलग फायदा मिलता है। इस बारे में अगर आप लोगों की राय को लेकर के आपका इस सर्वे पर कोई प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।